सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने सर्वनाम शब्द लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमारे द्वारा संज्ञा शब्द रूप के बारे में पढ़ा था। सर्वनाम के भी कुछ भेद जैसे किम, तत्, इनके तीनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भेद और उनके शब्द रूप हमारे द्वारा जाना गया था और पढ़ा गया था। आज मैं एतत् शब्द लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एतत् सर्वनाम है और इसका हिंदी अर्थ होता है यह। समीपवर्ती वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पास में कोई भी वस्तु होती है उसके लिए संज्ञा के स्थान पर इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यह जो है मार्कर है, यह मार्कर, मार्कर गिरता है, यह गिरता है, तो यह जो है समीपवर्ती मार्कर के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो एतत्, इसका हम पुल्लिंग रूप पढ़ेंगे। पुल्लिंगम, एतत् सर्वनाम पुल्लिंगम। शब्द रूप इस प्रकार से हैं। पहले हम शब्द रूप जानने से पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सर्वनाम जो शब्द रूप होते हैं उन सर्वनाम शब्दों के रूप केवल प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक ही चलते हैं। इनकी संबोधन विभक्ति नहीं होती है। जितने भी सर्वनाम शब्द हैं या विशेषण जो शब्द होते हैं इनके केवल प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक ही रूप चलते हैं, संबोधन विभक्ति नहीं होती है। ये इस सर्वनाम का प्रयोग विशेषणवत भी किया जाता है। विशेषणवत इनका सार्वनामिक विशेषण में इसकी गणना की जाती है। तीसरी बात यह है कि संज्ञा के स्थान पर पुल्लिंगवाची जो संख्या है, पुल्लिंग शब्दों के स्थान पर जब आप इस एतत् शब्द को रखेंगे तो उनका सर्वनाम हो जाएंगे, सर्वनाम का कार्य करेंगे। एतत्, एषः, एतौ, एते प्रथमा, एतम, एतौ, एतान द्वितीया, एतेन, एताभ्याम, एतहि तृतीया, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः पंचमी, एतस्य, एतयोः, एतेषां षष्ठी, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु सप्तमी। प्यारे मित्रों, जब आप इसको गौर से देखेंगे द्वितीय विभक्ति में दो रूप बनते हैं, एतम भी होता है और एनम भी होता है। और जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इससे पहले वाले वीडियो में तत् शब्द का पुल्लिंग रूप पढ़ चुके हैं। अगर तत् शब्द का पुल्लिंग रूप आपको याद है, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो आप इन शब्द रूपों के आगे केवल एकार जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे तो आपके एतत् के पुल्लिंग रूप बन जाएंगे। देख लीजिए आप यहाँ पर, केवल ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ पर दंत्य सकार होता है सह, तो इस स को मूर्धन्य सकार बनाना है शह, वो भी संधि के नियम से होता है। तो यहाँ क्या बनता है एषः। और बाकी सारे शब्द रूप जो है तत् शब्द पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं, केवल आपको आगे ए जोड़ना है। सह एषः, तौ एतौ, ते एते, तम एतम, तम। तत् शब्द जो होता है दूर के लिए, दूरवर्ती जो भी वस्तुएं हैं उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है तत् सर्वनाम। तो ये एतत् सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं और इसके समीपवर्ती वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उनके स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये सारे तत् शब्द जो पुल्लिंग है उनके समान ही रूप पूरे बने हुए हैं। जितने भी पुल्लिंग के शब्द हैं, चाहे वो अजंत शब्द रूप होवे, चाहे वो हलंत शब्द रूप होवे, अजंत शब्द रूप में चाहे अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं, और ऐसे ही हलंत शब्द में ककारांत, पकारांत, तकारांत, नकारांत, जकारांत, जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं उनके स्थान पर आप इस एतत् शब्द को रखेंगे तो सर्वनाम का कार्य करे। एषः बालकः, कः बालकः। प्रश्न बनाने के लिए हमें किम शब्द का पुल्लिंग याद होना चाहिए। कः बालकः, एषः बालकः, कौ बालकौ, एतौ बालकौ, के बालकाः, एते बालकाः, एतं बालकम्, एतं बालकम्, एतौ बालकौ, एतान् बालकान्, एतेन बालकेन, एताभ्यां बालकाभ्याम्, एतैः बालकैः, एतस्मै बालकाय, एतस्मै बालकाय, एताभ्यां बालकाभ्याम्, एतेभ्यः बालकेभ्यः, एतस्मात् बालकात्,
एताभ्यां बालकाभ्यां, एतेभ्यः बालकेभ्यः, एतस्य बालकस्य, एतयोः बालकयोः, एतेषां बालकानां, एतस्मिन् बालके, एतस्मिन् ग्रामे, एतयोः बालकयोः, एतेषु बालकेषु, एतेषु बालक, समीपवर्ती संबंध ये करने के बताने के लिए ये इन बालकों में, इनका जब हिंदी अर्थ जब हम देखेंगे, इसने, इन दोनों ने, इन सभी ने, इसको, इन दोनों को, इन सभी को, इसके द्वारा या इससे, इन दोनों के द्वारा, इन सभी से, इसके लिए, इन दोनों के लिए, इन सभी के लिए, इससे अलग होने के अर्थ में, इन दोनों से, इन सभी से, इसका का के की, इन दोनों का के की, इन सभी का के की, इस पर, इसमें, इस पे, इन दोनों में पे, इन सभी में पे पर, इन दोनों पर में पे पर, इन सभी में पे पर। ठीक है, तो ये इसका हिंदी अर्थ है। अब हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक के रूप में इसके चर्चा की है। ऐसे इकारांत पुल्लिंग हो सकता है, मुनिः एषः मुनिः, कः मुनिः एषः मुनिः, कौ मुनि एतौ मुनि, के मुनयः एते मुनयः, एतं मुनिम् एतौ मुनि, एतान् मुनीन् एतेन मुनिना, एताभ्यां मुनिभ्यां, एतैः मुनिभिः, एतस्मै मुनये, एताभ्यां मुनिभ्यां, एतेभ्यः मुनिभ्यः, एतस्मात् मुनेः, एताभ्यां मुनिभ्यां, एतेभ्यः मुनिभ्यः, एतस्य मुनेः, एतयोः मुन्योः, एतेषां मुनीनां, एतस्मिन् मुनौ, एतयोः मुन्योः, एतेषु मुनीषु। तो इकारांत, ऐसे उकारांत साधु शब्द है, ऋकारांत पितृ शब्द है, ऐसे हम इनका अभ्यास कर सकते हैं। अब आइए हम जो है इसका किस प्रकार से परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। विशेषणम पूर्यत, विशेषण भरना है। आपको विशेषण की परिभाषा याद होना चाहिए कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और जैसा विशेष्य होता है, विशेष्य का मतलब संज्ञा, जैसा विशेष्य होता है वैसा विशेषण होता है। जैसा का मतलब संज्ञा में जो वचन, जो विभक्ति और जो वचन होता है, जो वचन, जो लिंग और जो विभक्ति होता है वही होती है, वही लिंग, वही वचन, वही विभक्ति विशेषण में होती है। यहाँ पर बालकौ, हम यहाँ पर एतत् शब्द का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा बालकौ एषः एतौ, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर एतौ बालकौ, एतौ बालकौ। ठीक है, पित्रा तृतीय व्यक्ति का एक वचन, पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पितरम पितरौ पितृः द्वितीया, पितॄन् द्वितीया, पित्रा तृतीय व्यक्ति। तो यहाँ पर कौन सी व्यक्ति आ जाएगी यहाँ पर एतेन, एतेन पित्रा। वृक्षात अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पंचमी व्यक्ति का एक वचन वृक्षात। ऐसा ही ऐशा का जब याद करेंगे, ऐशा एतौ एते प्रथमा, एतम एतौ एतान द्वितीया, एतेन एताभ्याम एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात्। यहाँ पर क्या हो जाएगा एतस्मात्। विकल्प भी दिया गया है, विकल्प से आप देख करके बढ़ सकते हैं। एतस्मात् वृक्षात। मुनौ, मुनौ में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है, मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर हो जाएगा एतस्मिन्, 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 एतस्मिन् मुनौ। पितरः, पिता पितरौ पितरः प्रथमा, तो एषः एतौ एते प्रथमा, तो यहाँ पर हो जाएगा एते पितरः। ग्रामे सप्तमी व्यक्ति का एक वचन, जैसे यहाँ पर आया था अभी मुनौ में सप्तमी व्यक्ति एक वचन, ऐसे ग्रामे अकारांत पुल्लिंग है, तो एकस्मिन्, एतस्मिन् ग्रामे, एतस्मिन् ग्रामे। यहाँ पर हम भर लेंगे एतस्मिन् ग्रामे। वृक्षयोः षष्ठी सप्तमी का द्विवचन, यहाँ पर हो जाएगा एतयोः वृक्षयोः।
ऐसे अब ये तो विशेषण को हम लोगों ने भर लिया है। ऐसे ही ये एतौ जो है इसका संज्ञा का कार्य कर रहा है यहाँ पर। एतौ बालकों की जगह एतौ बालकौ पठतः, एतौ पठतः। पित्रा सह रामः गच्छति, एतेन सह रामः गच्छति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, एतस्मात् पत्राणि पतन्ति। मुनौ मुनौ तो क्या हो जाएगा, एतस्मिन्। ठीक है। पितरः एते, पितरः बालकान् पालयन्ति, तो एते बालकान् पालयन्ति। एतस् ग्रामे नदी अस्ति, एतस्मिन् नदी अस्ति। वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति, एतयोः फलानि पक्वानि सन्ति। इस तरह से सर्वनाम का भी सर्वनाम के रूप में इनको हम याद कर सकते हैं। आइए अब और कुछ जानते हैं। विभक्ति वचनम च लिखत, विभक्ति और वचन आप लोगों को लिखना है। इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन का प्रयोग किया गया है। तो जब आप एतत् शब्द का जब पुल्लिंग रूप याद कर लेंगे तो आपको इस प्रकार के विभक्ति वचन लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। एतस्मै में कौन सी विभक्ति है, एषः एतौ एते प्रथमा, एतम एतौ एतान द्वितीया, एतेन एताभ्याम एतैहि तृतीया। ऐसे याद करेंगे तो अच्छी तरह से इसको हल कर पाएंगे। एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः चतुर्थी। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ गई, चतुर्थी का एक वचन, चतुर्थी एक वचनम। मित्रों आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि मान लो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सब पूछा जाता है तो फिर आपको वहां पर इसका लिंग का भी निर्धारण करना है कि पुल्लिंग के रूप में वहां पर प्रयोग में लाया गया है या नपुंसक लिंग के रूप में लाया गया है। तो आप यहाँ पर लिखोगे पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग चतुर्थी एक वचन। एतम, तो एतम तो पुल्लिंग ही रूप है, हम यहाँ भी पुल्लिंग रूप पढ़ रहे इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग का ही लिखने की जरूरत नहीं है। एतम में क्या हो जाएगा, द्वितीया एक वचनम। द्वितीय व्यक्ति का कौन सा वचन है, एक वचनम। एतस्मात्, एतस्मात् कौन सी व्यक्ति है, पंचमी एक वचनम। एताभ्याम, एताभ्याम तो तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचन। तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचनम, ये तीनों विभक्तियां इसमें हैं। एतैहि तृतीय विभक्ति का बहुवचनम, तृतीया बहुवचनम। एतस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी एक वचनम। एतेषु तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठी क्षमा करें सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी बहुवचनम। मित्रों इस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है और आपको जब इसका हिंदी अर्थ याद हो जाता है तो आप वहाँ पर अच्छे से उसको हल कर सकते हैं। अनुच्छेदों में अपठित गद्यांश में भी इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो आपका जब इनका हिंदी अर्थ याद होता है या आप इनके रूप याद होते हैं तो आप निश्चित रूप से वहाँ पर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, तुरंत हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।